बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो या फिर सस्ता, हुकूमत ने तो पेट्रोल डीजल महंगा करने की कसम खा ली है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 मुकर्रर कर दी गई। दूसरी जानिब डीजल भी ₹1.55 फी लीटर महंगा कर दिया गया है, जिससे डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई है। और गुज़िश्ता रोज़ ₹1 कम किया, आज वापस बढ़ा दिया। आलमी मंडी में गिरावट के बावजूद भी पाकिस्तानियों के लिए पेट्रोल की कीमतें कम ना हो सकी। शहरी इस पर बरस रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। गरीब बंदे हमारा सारा दिन बाइक का काम है, हम पेट्रोल भरवा कर थक गए यार। बस ये इन्होंने मजाक बना रखा हुआ है। कभी जब रेट कम करते पेट्रोल वाले पेट्रोल पर नहीं देते। अभी कल ही एक जो ना रात ही ₹1.63 पर बढ़ा दिए, क्योंकि परेशान हो गए। अब क्या करें, हम रोज के हमारा काम है बाहर जाने का। महंगाई पेट्रोल ने हमारी कमर तोड़ दी है। जब ₹1 जब सस्ता हो जाता है, उसकी वजह हम लोगों को सस्ता नहीं मिलते, और जब ₹20 का महंगा हो जाता है, हम लोगों को ₹20 के हिसाब से महंगा मिल जाता है। आज तक इन हुकूमतों को ये ही नहीं स्टेबिलिटी आई कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, इसको स्टेबल किस तरह किया जाता है। अल्लाह आप लोगों को और तरक्की दे और आप लोगों को और हिम्मत दे कि जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। बढ़ाते हैं तो ₹7, ₹8, ₹6, ₹5, कम करते तो कभी 30 पैसे कर देते, कभी ₹1.5 कर देते। हम तो यूज्ड टू हो गए। अब ये ₹1 कम करते हैं, ₹25 बढ़ाते हैं, ₹20 बढ़ाते हैं, ₹5 बढ़ाते हैं, करते ₹1 है कम है। इसकी लेवी जो है वो सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल महंगा होने की। लेवी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस पर लगाई जा रही है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं, हम नहीं डलवा सकते। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग मज़ीद फैलने लगी है। सऊदी अफवाज ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर इराक़ में ईरानी नवाज़ ग्रुपों के ठिकानों पर हमले किए हैं। बसरा, वास्त, करबला और निनवे में कायम इराक़ी मलेशिया के ठिकानों, जबकि असले के गोदामों और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया गया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई तेल तनसीबात पर ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मज़ीद गहरे हो गए। अमरीका ईरान कशीदगी में फिर शिद्दत आ गई। सऊदी अरब और अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुश्तरका कार्रवाई। अमरीकी और सऊदी अफवाज ने इराक़ी मलेशिया पर फ़िज़ाई हमले किए। ईरान नवाज मुसल्लह ग्रोहों को निशाना बनाया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक कार्रवाई तेल तनसीबात पर ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। इससे कबल ईरान ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज़ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। पास्तारान इनकलाब के मुताबिक अपने हरमोस में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया गया। उर्दन के हुक्काम का कहना है कि ईरान से आने वाले 5 मिसाइल नाकारा बना दिए। हूसियों ने सादा में पुलिस जासूस ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से अहम टेलीफोनिक राबते किए। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खलजी वज़ीर ख़ारजा ने समंदरी रास्तों की आज़ादी और महफूज बहरी आमदोरफ्त की अहमियत पर जोर दिया। ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मज़म्मत करते हुए ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुआहदा ना करने की सूरत में पिकैक्स पहाड़ी और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी दे डाली है। बोले कि 2 घंटों से भी कम वक्त में बड़े पुल और 1 दिन में जौहरी तनसीबात को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर धौंस धमकियों से बाज न आए। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को तड़ी लगा दी। बोले मुआहिदा ना हुआ तो अपना अधूरा मिशन पूरा करेंगे। अमरीकी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। डील ना हुई तो पिकेक्स पहाड़ी, जौहरी तनसीबात, पुल और दीगर अवामी तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि हमारी पोजीशन इंतहाई मजबूत है। 2 घंटों से भी कम वक्त में ईरान के बड़े पुल और 1 दिन में जौहरी तनसीबात तबाह कर देंगे। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल के नर्ख 3% इजाफे से $87 फ़ी बैरल तक पहुँच गए हैं, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 3% बढ़कर $82 फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच गई। और नाजरीन, गजा में जंग की तबाहाल दीवार पर अपनी मोहब्बत के रंग बिखेरने वाली नन्ही लियान अलकुका ने स्पेनी वज़ीर आज़म पेड्रो की तस्वीर बनाकर दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा दी है। पेड्रो सैंचेज़ ने जवाब देते हुए कहा है कि स्पेन तुम्हें कभी नहीं भूलेगा और फ़लस्तीनी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करते हुए गजा के साथ अपनी हिमायत एक बार फिर दोहरा दी।
लाहौर में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल ने एंट्री दे दी है। शदीद बारिश से लाहौर के मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहरियों का कहना है कि निकासी के नाफिज इंतजामात के बायस पानी 2-2 रोज़ तक जमा रहता है, जिससे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मज़ीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अरीबा आफ्ताब से। अरीबा बताइएगा। जी बिल्कुल, कैनाल बैंक हाउसिंग स्कीम पर मौजूद हूँ और आप देख ही सकते हैं यहाँ का मंजर। मानसून बारिशों के बाद यहाँ पर गली और जो सड़कों पर ये जो है गली और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगे और बारिशी पानी अभी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि बारिश का सिलसिला तो थम चुका, लेकिन निकासी आब का अमल जो है वो अभी भी यहाँ पर यकीनी तौर पर अमल में ना लाया जा सका। और अब सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बारिशी पानी है अब ये सड़कों और गली से गुजरता हुआ घरों में दाखिल हो रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप देखें हमारे घरों में पानी दाखिल हो चुका हुआ है। आप यहाँ से देखें कि 1.5 किलोमीटर तक आप अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको सड़क पे पानी ही पानी नज़र आएगा। पानी जो है वो 4-4 फुट जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है। और आप देखें कि क्या आपको यहाँ पर कोई वासा का अहलकार या कोई अमला जो है वो नज़र आ रहा है। और मेरी गुजारिश है कि ये पानी को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, यहाँ पर मस्जिदें भी मौजूद हैं, यहाँ पर तलीमी इदारे भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ा। शहरियों का यही शिकवा है और हुकूमत से मुतालबा है कि पानी की निकासी को जो है मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाए ताकि दोबारा मानसून बारिशों के सबब इस हवाले से आप आगाह करिए। अरीबा, आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्ज़ामात पर मरियम नवाज की जानिब से तंजिया रद्द अमल सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर लिखा कि पीपल्स पार्टी तो खुद धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है और पीपल्स पार्टी ही धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? आपको बता रहे हैं कि इससे पहले लफ्जी गोलाबारी की गई है और अब एक्स का सहारा लेते हुए एक पैगाम जारी किया गया। मरियम नवाज रद्द अमल दे रही हैं। कहा कि पीपल्स पार्टी तो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है और पीपल्स पार्टी ही अब धांधली का रोना रो रही है। उन्होंने तंजिया अंदाज से पूछा कि क़यामत कितने बजे है। इसी के साथ ही फिल्म न्यूज़ से इतना ही। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।